ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीचे से ऊपर को चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उपोष्ण कटिबंधीय वन। कौन से वन? उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। अब देखो उपोष्ण कटिबंधीय वन जो है 750 से 1200 मीटर की हाइट में मिलते हैं और यहाँ पे जो आपको क्या कहते हैं पेड़ मिलेंगे वो मिलेंगे सेमल के, हल्दू के, हल्दू चौड़ वाला नाम या हल्द्वानी नाम किससे पड़ा है? हल्दू से, ठीक है। खैर के, सीसू के, बैम्बू के, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप ऊपर चढ़ोगे थोड़ा तो 1500 मीटर की हाइट से नीचे नीचे यानी 1500 मीटर से नीचे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ क्या होती है? बारिश क्या होती है आपकी? कम होती है, ठीक है। और यहाँ मिलते हैं हमें जामुन के, बेड़ के, गुलर के, सेमल के पेड़, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। अभी जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है इसके अंदर ये मिलेंगे हमें कितनी हाइट तक? 1500 की हाइट तक, ठीक है। यहाँ में क्या मिलेगा? जैसे साल मिलेगा, पलाश मिलेगा, सागौन मिलेगा, शहतूत मिलेगा, बेदा मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपके कोणधारी वन या कॉनिफेरस कोणधारी वन, ठीक है। ये मिलेंगे हमें 900 से 1800 के बीच यानी कब तक? 1800 मीटर की हाइट तक, ठीक है। इसमें ये जो पेड़ होते हैं ये क्या होते हैं? आपके रॉकी सरफेस पे ग्रो कर सकते हैं। रॉकी मतलब चट्टानों पे उग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे सबसे महत्वपूर्ण पेड़ जो हमें पाया जाता है कौन सा है? पाइन या चीड़ का पेड़, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है चीड़ का पेड़ कहाँ पे उगता है, ये कितनी हाइट पे उगता है? तो क्लियर हो गई बात। इसके बाद आता है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। यानी जो ये जो आपका फॉरेस्ट है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे ये आपका उगेगा कितना? 1800 से 2700 के मध्य। और इस पे आपका स्प्रूस के पेड़, देवदार जो आपका देवदार का पेड़ है, सिल्वर फर ये आपका सब मिलेगा। साथ ही साथ पॉपुलर का पेड़, ब्लू पाइन का पेड़ भी मिलेगा, ठीक है। पाइन मतलब क्या है? चीड़, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 3000 तक की हाइट में आपको मिलेगा सब एल्पाइन, ठीक है। यानी आपका जो एल्पाइन है यहाँ पे क्या होते हैं आपके? क्या मिलेंगे आपको? बुरांस, ठीक है, खरसू, ये जैसे सॉरी एक चीज बताना भूल गया मैं, ये माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट में जो आपका क्या कहते हैं कौन सा पेड़ मिलता है? ओक का। ओक को क्या कहेंगे आप? बांज। तो बांज की 2 प्रजातियां पाई जाती है विशेष यहाँ पे, खरसू और मोरू, ठीक है। अब सब एल्पाइन जो है 3000 की हाइट तक है तो यहाँ पे मिलेंगे हमें क्या? बुरांस, ठीक है। बुरांस भी मिलेगा आपका, क्या कहते हैं, देवदार भी मिलेगा, सिल्वर फर भी मिलेगा, ठीक है, ब्लू पाइन भी मिलेगा। फिर उसके बाद आती है एल्पाइन झाड़ियां कह लो, एल्पाइन शर्ब या ग्रासलैंड, ठीक है। यानी आपके क्या कहते हैं बुग्याल वाले जो हमने बात करी थी, बुग्याल यानी घास के जो मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके एल्पाइन शर्ब वाले क्षेत्र में, ठीक है। यानी 3600 मीटर की हाइट तक, ठीक है। कहाँ तक पाए जाते हैं? 3600 मीटर की हाइट तक। इसमें आपको यहाँ पे देखो ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में? 24, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं जैसे ममीरी घास हमने पढ़ी थी, ममीरी घास किसके लिए कौन सी औषधि है जो आंखों के लिए सबसे उपयोगी होती है? ममीरी, ठीक है। तो गुग्गल है, ये आपकी जड़ी बूटियां भी यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। आपके क्या कहते हैं ग्रासलैंड यानी बुग्याल, प्यार, मिडो कह लो, ये यही मिलेंगे जो हमने पढ़े थे। बेदनी बुग्याल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बेदनी बुग्याल कहाँ है? चमोली, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे मिलेगा। फिर सबसे ऊपर जब जाएंगे तो 4800 की हाइट तक आपको क्या मिलेगा? टुंड्रा वेजिटेशन या टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति में हमें कुछ ज्यादा मिलती नहीं है वनस्पति। यहाँ पे क्या है? बर्फ से क्या रहेगा? ढका रहेगा मैक्सिमम क्षेत्र। और यहाँ पे कवक, लाइकेन यानी एल्गी लाइकेन मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले कौन से आया? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सॉरी, उपोष्ण कटिबंधीय वन। फिर आया आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, फिर आया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, फिर आया कोणधारी, फिर आया आपका क्या कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट शीतोष्ण वन, ठीक है। फिर आया सब एल्पाइन, फिर आया एल्पाइन, एल्पाइन झाड़ियां या एल्पाइन श्रब्स, फिर आया टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। क्लियर हुई बात? आया नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, जो पेपर में आ चुके हैं वो मैंने लिखे हैं जो इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन ये आया है, अभी हाल ही में किसी पेपर में क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस पेपर में आया था। पेड़ों को क्रम से लगाए कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी नीचे से ऊपर को कौन सा पेड़ कहाँ पाया जाता है? सागौन, पाइन, ओक, देवदार। पाइन हो गया चीड़, ओक हो गया बांज। सागौन को तो सागौन ही कहेंगे, देवदार के पेड़ को देवदार ही कहते हैं। तो देखो आप यहाँ, अब यहाँ देखो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है? यहाँ सागौन मिलेगा, बिल्कुल। फिर क्या मिलेगा? चीड़। फिर क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? तो एक क्रम ही ऐसे क्रम में लगा होकर के क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन मैंने उतारा है वहां से, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया है कि भैया
कौन सा ऐसा पेड़ है जो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है? तो ब्लू पाइन यानी नीली पाइन मतलब चीड़, और भेंदी और स्प्रूस देवदार। कौन सा नहीं पाया जाए है? भेंदी। बिल्कुल, स्प्रूस तो हमने लिखा ही है यहाँ पे, ठीक है। फिर खैर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में कि खैर जो है वो कौन सी वनस्पति है या वो किस फॉरेस्ट में मिलती है, तो कहाँ पे मिलेगी? देखो खैर हमने सबसे पहले पढ़ी, यानी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रामनगर जो है, ये लोक सेवा आयोग के पेपर में क्वेश्चन आया कि रामनगर किस जलवायु के अंतर्गत पड़ता है? तो किस जलवायु के अंतर्गत पड़ेगा? उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय? सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल? सब ट्रॉपिकल। समझ में आई बात? यानी वो भी किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। इन्होंने पेड़ लगाए और पर्यावरण से संबंधित कार्य किए। फिर उसके बाद आता है कि पहला वन पंचायत या फर्स्ट वन पंचायत उत्तराखंड में कब बनी? वन पंचायत का मेन काम क्या होता है? ग्रामीण स्तर पर वन पंचायत क्या करती है? वनों के संरक्षण का काम करती है छोटे स्तर पर। तो ये कब बनी? 1931 में। इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ग्रीवेंस कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनी? तो विंडम की। और कब? 1921 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है राज्यों में वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो भैया सबसे ज्यादा वन हमारे यहाँ जो वन है वो किस प्रजाति के? तो चीड़ के यानी पाइन के। पाइन कह सकते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भाई मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी यानी जो सबसे ज्यादा जैव विविधता है। जैव विविधता का मतलब है कि जहाँ क्या कहते हैं बहुत ज्यादा जीव जंतु है, उनकी स्पीसीज है, बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। तो कहाँ? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पड़ेगा? ठीक है। फिर उसके बाद देखो वृक्ष का क्वेश्चन आता है कि किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बांज को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और बांज की 5 प्रजातियां क्या है यहाँ पाई जाती हैं। इसको शिव की जटा भी कहा जाता है। इसकी जटाएं जो इसकी जो रूट्स होती है वो इतनी मतलब इतने अच्छी तरीके से जमीन में लगी रहती है कि एक तो पानी को क्या करती हैं? बचाने का काम करेंगी, पानी को रोक के रखेंगी, साथ ही साथ मिट्टी के अपरदन यानी इरोजन को भी रोक के रखेंगी। तो इसके और ईंधन के रूप में भी ये यूज आता है, यानी फ्यूल के रूप में, फॉडर के रूप में, कई चीजों में यूज होता है। इसीलिए उत्तराखंड का इसे क्या कहा जाता है? वरदान, क्योंकि इससे कई सारी चीजें चल रही है। अब देखो हमें पेड़ों से कई सारी चीजें प्राप्त होती है, इनडायरेक्ट रूप में भी और डायरेक्ट रूप में भी। इनडायरेक्ट रूप में देखो पानी के क्षरण को रोकना, पानी को बचा के रखना, कंजर्व करना, बायोडायवर्सिटी मेंटेन करना, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखना, ठीक है। कई सारी चीजें हमें मिलती है अप्रत्यक्ष रूप से। और डायरेक्ट रूप से जो हमें मिलता है, जैसे हमें लीसा किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, चीड़ से। तो इस लीसे से कई चीजें बनाई जाती है। राल भैया रेजिन कह लो, बिरोजा कह लो, तारपीन कह लो, ये सारी चीजें किससे बनती है? चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा से। बबूल का जो पेड़ होता है उससे क्या होता है? रंग और पॉलिश, उसकी जो छाल होती है ना, बार, उससे क्या बनाया जाता है? रंग और पॉलिश पे काम आता है बनाने में। बुरांस से क्या होता है? फूलों में रंग, ठीक है। अब देखो इसके बाद खैर, जो खैर का पेड़ है उससे क्या बनाया जाता है? क्या बनता है? कत्था, ठीक है। फिर देखो रिंगाल है, बैम्बू है, इससे क्या कहते हैं? घर की क्या बनते हैं? हाँ, चटाई बनती है, सूप बनता है, सूप बनाते थे ना पहाड़ों में जो चावल को करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या कहते हैं? गृह के उपयोगी सामान बनेंगे। भोजपत्र, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि भोजपत्र कहाँ मिलता है? तो हिमालयी क्षेत्र में मिलेगा, यानी उत्तराखंड में मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो भोजपत्र के तने से क्या बनता है? कागज। सेमल, गुरेल और चीड़ से क्या होता है? माचिस की तिल्ली या डिब्बी बनाई जाती है। देवदार से क्या होता है? सुगंधित तेल व फर्नीचर बनाया जाता है, क्योंकि जितनी आप हाइट पे जाओगे वहां पे आपको सॉफ्ट क्या वुड मिलेगी, और सॉफ्ट वुड का ही काम किसमें आता है? वो क्या कहते हैं? फर्नीचर बनाने में। विलो, मैंने आपको बताया था, विलो से क्या बनते हैं? बैट, क्रिकेट के बैटों में बनाने में काम आता है। देखो मैंने अभी यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, एल्पाइन जो श्रब है यानी एल्पाइन जो झाड़ियां है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? जुनाइपर और विलो के जो पेड़ है वो यहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? और विलो से क्या बनता है? मैंने आपको बताया, क्रिकेट के बैट, ठीक है।